+1 क्लास में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था सेट्स, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशंस। अब रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास लेट अस कंसीडर एक सेट कैपिटल ए होता है 1 2 3 एंड सेट कैपिटल बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ए बाय बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है कि वी हैव टू एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1 कॉमा ए, देन 1 कॉमा बी, आफ्टर दैट 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, देन 3 कॉमा ए एंड देन 3 कॉमा बी। हमारे पास इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। और अगर हम लोगों ने ए बाय ए फाइंड आउट करना है, मींस टू से सेट ए को अपने साथ ही हम लोगों ने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको एक बार फिर से इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 एंड 3 एंड इट विल कम आउट टू बी ऑर्डर पेयर। हमारे पास इस तरह से बनेगा 1 कॉमा 1, देन 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, सिमिलरली 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 एंड आफ्टर दैट 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 एंड देन 3 कॉमा 3। अब यहाँ पे एक चीज चेक करें, जब हम लोगों ने ए बाय बी फाइंड आउट किया था तो हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आए थे। Similarly, if we want to find out a by a, we have got 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो means to say यहाँ पे चेक कीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास 3 था एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बाय बी हमारे पास कितने आ जाते हैं 6। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बाय ए हमारे पास कितने आ जाते हैं 9। Means to say if we want to find out the number of elements of a Cartesian product, simply we need to multiply the number of elements of the different sets in which we are going to find out the Cartesian product. So this was the study up to class 11। उसके बाद हम लोगों ने 11th क्लास में एक रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द रिलेशन बिटवीन द सेट ए एंड सेट बी, या रिलेशन बिटवीन द सेट ए विद इटसेल्फ। अब सबसेट की बात करें तो सबसेट हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट में कितने होते हैं। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स दैट वाज इक्वल्स टू 2 रेज़ पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। तो अब इस हिसाब से अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय बी में 6 एलिमेंट आते हैं, देन वी कैन से दैट इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ पावर 6 हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 64। सिमिलरली अगर हम लोग ए बाय ए कंसीडर करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ पावर 9 आ जाते हैं, which will be equals to 512। तो अब रिलेशन क्या होता है, ये जो 64 इसके सबसेट बने हैं या ये 512 इसके सबसेट बने हैं, इन्हीं सबसेट में से कोई एक रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेट अस कंसीडर मैं ए बाय बी कंसीडर करता हूं या ए बाय ए कंसीडर करता हूं। मैं कैपिटल आर डिफाइन करता हूं, कैपिटल आर एज ए कॉमा बी, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए and a minus b is equals to 0। अब a minus b मॉडुलस is equals to 0 कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिलेशन r के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, चेक कीजिए। रिलेशन r के एलिमेंट 1,1 हो जाते हैं, आफ्टर दैट द एलिमेंट इज 2,2 एंड देन एलिमेंट 3,3। और चेक कर लीजिए ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, ये जो गिवन सेट a बाय a है इसका सबसेट है। तो इट मींस क्या हो जाएगा कि रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, यहां तक तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। नाउ क्लास 12th में हम लोग आगे की स्टडी पढ़ेंगे, और उस आगे की स्टडी में हमारे पास जो गिवन है दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। ठीक है जी, बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिलेशंस। अब रिलेशंस की बात करें तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव, थर्ड वन इज सिमेट्रिक एंड फोर्थ वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फोर्थ वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारे सिलेबस में जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 टाइप्स के ही रिलेशन हैं हमारे पास, ये तीनों।
But before doing these three relations, firstly we need to check what do you mean by the identity relation. मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूं. Let us consider हमारे पास एक सेट कैपिटल A है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, और उसके बाद हम लोग A by A का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैं रिलेशंस डिफाइन करता हूं. R1 इज इक्वल्स टू, रिलेशन डिफाइन करने के बाद R1 के एलिमेंट मेरे पास 1,1 आते हैं एंड 2,2 आते हैं, 1,2 आ जाएगा. लेट अस कंसीडर, इस तरह से कुछ रिलेशन डिफाइन कर देता हूं. यहां पे ये नेसेसरी नहीं है कि हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं. आई एम जस्ट टेकिंग दिस रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट. नाउ देन R2 सेकंड रिलेशन कुछ इस तरह से मैं एलिमेंट्स कंसीडर कर लेता हूं. मेरे पास एलिमेंट्स 1,1 एंड 2,2 आ जाते हैं. देन R3 एक रिलेशन ले लेता हूं जिसके एलिमेंट्स 1,1 देन 2,2 एंड देन 3,3 कंसीडर कर लेते हैं. आफ्टर दैट R4 एक और रिलेशन मैं कंसीडर करता हूं जिसमें मेरे पास आ जाता है 1,1 2,2 3,3 एंड देन वन मोर एलिमेंट 1,3. Now let us talk about, सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं. आइडेंटिटी रिलेशन होता है हमारे पास ARA, मींस टू से कि हमारे पास एक एलिमेंट अपने साथ ही एसोसिएटेड होना चाहिए. उस रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन ले सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब आप लोग ये कहोगे कि सर जब हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन किया था तो उसमें भी हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बारे में भी हम लोगों ने यही लिखा था ARA, मींस एनी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एलिमेंट और रिफ्लेक्सिव रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए बेटा जी, इस चीज में मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, this is not an identity relation, this is an identity relation, and again this is not an identity relation. अब यहाँ पे हमारे पास किस तरह से पता चलता है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है जबकि ये आइडेंटिटी रिलेशन है? एक चीज चेक कीजिए, सेट A के एलिमेंट हैं 1, 2, 3. तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमारे पास हर एक एलिमेंट का अपने साथ एसोसिएशन जरूर होना चाहिए. यहां पे चेक कीजिए, 1 का एसोसिएशन 1 के साथ है लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं है और 3 के 3 के साथ नहीं है. सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. सेकंड बात करते हैं, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है. अगेन आई एम सेइंग दैट कि 3 का 3 के साथ रिलेशन प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. अब बात करते हैं R3 की. 1 is related to 1, 2 is related to 2 and 3 is related to 3. So it is an identity relation क्योंकि जो सेट कैपिटल A है उसके 3 एलिमेंट थे और तीनों के तीनों एलिमेंट एसोसिएटेड विद इटसेल्फ हैं. तो अब बात करते हैं कि R4 में भी तो हमारे पास 1 is associated with 1, 2 is associated with 2 and 3 is associated with 3. बट एक चीज बेटा जी याद रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा सिर्फ उतने ही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए जितने सेट के अपने एलिमेंट है. सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 है तो सिर्फ 1, 1, 2, 2 और 3, 3 प्रेजेंट होना चाहिए. कोई भी फालतू एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास इफ एनी एलिमेंट इज एक्स्ट्रा देन दैट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. हाँ, अब अगर बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तो हम लोग इसको किस तरह से कह सकते हैं? यहाँ पे डिफरेंस काउंट होता है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का. लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पे इस तरह से टेबल की फॉर्म में लिख लेता हूँ आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का. दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, नो. दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, नो. दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, यस इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन. एंड अगेन दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन. बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, अगेन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इट इज नॉट देयर क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बाकी 2 और 3 प्रेजेंट होना चाहिए. सिमिलरली दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, this is a reflexive relation, yes, because 1, 1, 2, 2 and 3, 3 is present. और अगर चौथे रिलेशन की बात करें तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. अब यहाँ पे ये चेक कर लीजिए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इन आइडेंटिटी रिलेशन नो एक्स्ट्रा एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, बट इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद इटसेल्फ होने चाहिए बट एक आध एक्स्ट्रा एलिमेंट या 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं.
So this is the main difference between identity relation and reflexive relation, that the elements associated with itself in identity relation only those elements are required, but in reflexive relation हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है. सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, आई होप रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया होगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ A इज रिलेटेड टू B, it implies B is related to A with the same rule, with same rule. और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि if A is related to B with some rule, then B is also related with A in that same rule. Let us consider, मैं कहता हूं कि A is sister of B. A is sister of B. तो A is related to B. Can I say that कि B is also related to A? I cannot say that. It implies that B is also related to A. मैंने बोला है कि अगर किसी एक रूल के साथ A B के साथ एसोसिएटेड है तो B भी उसी रूल के साथ A के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए. अगर A is sister of B तो it means B is also the sister of A. लेकिन बेटा जी अगर A फीमेल पर्सन है हमारे पास, तो ये अगर B भी फीमेल पर्सन है, only in that case this relation is symmetric. लेकिन अगर B आपके पास मेल पर्सन हो जाएगा तो चेक कीजिए, A is sister of B but B is brother of A, तो we can say that कि this relation is not symmetric. हाँ, अगर दोनों फीमेल हो जाते हैं then we can say that कि A is related to B, it implies B is also related to A in that same manner. अब अगर हम लोग इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं. लेट अस कंसिडर, दोबारा से मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे डिफरेंट रिलेशंस ले लेता हूं. R1 इज इक्वल्स टू, अब R1 के एलिमेंट चेक कीजिए बेटा जी. पहले मैं यहाँ पे कैपिटल A कंसिडर कर लेता हूँ, सेट 1 2 3 एंड 4. अब यहाँ पे चेक कीजिए 4 एलिमेंट्स हैं, A by A 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज पर 16 हो जाएंगे. और 2 रेज पर 16 में से कोई भी रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है. मैं R1 के एलिमेंट्स लिख लेता हूं. दिस इज 1,3. लेट अस कंसीडर 1,4, देन 3,1 एंड आफ्टर दैट 2,2 एंड देन 4,1 कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज R1. नाउ लेट अस कंसीडर R2. R2 के एलिमेंट मैं कंसीडर करता हूं 1,1, 2,2, 3,3 एंड 1,3. ठीक है जी. आफ्टर दैट देन R3, इसके एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं हम लोग 1,2, देन 2,1, देन 1,1 एंड देन 3,3 एंड आफ्टर दैट वन मोर एलिमेंट 2,2 कंसिडर कर लेते हैं हम लोग. 5 एलिमेंट्स इसमें कंसिडर कर लेते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, दोबारा से मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन. 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं. आइडेंटिटी रिलेशन कहीं पे भी नहीं होगा क्योंकि चारों के चारों एलिमेंट किसी में भी प्रेजेंट नहीं है. दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है. अब बात करें अगर रिफ्लेक्सिव की, फिर से रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट ही नहीं है सभी में. लेकिन अब अगर बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, अब देखिए बेटा जी, 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1. उसके बाद 1 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज रिलेटेड टू 1, यानी कि A इज रिलेटेड टू B और B इज आल्सो रिलेटेड टू A. तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है. अब बात करें इसकी, तो ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंगली A इज रिलेटेड टू B. सिमिलरली अगर ये दूसरे नंबर वाला 2 पहले पे लिख दे और पहले नंबर वाला 2 दूसरे पे लिख दे, दैट डजंट मैटर. तो इसका मतलब ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है. सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है जी. अब बात करते हैं सेकंड की. 1 इज रिलेटेड टू 1, मतलब पोजीशन इंटरचेंज कर दें, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है. यहां पे भी अगर 2 और 2 की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो सिमेट्रिक हो जाता है. A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू A. सिमिलरली हियर. लेकिन बेटा जी अब यहां पे चेक कीजिए, 1 इज रिलेटेड टू 3, लेकिन इस सेट में 3 रिलेटेड टू 1 प्रेजेंट नहीं है. तो इट मींस this relation is not symmetric relation because A is related to B but B related to A present नहीं है. अब R3 की बात करें, चेक कीजिए,
1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1, एक प्रेजेंट हो गया। उसके बाद ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है क्योंकि 1 और 1 की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास सिमेट्रिक है, 3 और 3 की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज अगेन 2 इज रिलेटेड टू 2, ये दोनों 2 की पोजीशन भी इंटरचेंज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, A is related to B with some rule, then it is very much important that B is also related to A with the same rule. Otherwise आपका जो ये है symmetric relation नहीं होगा। Now third type is transitive relation. अब transitive relation में क्या कहते हैं definition? A is related to B with some rule, B is related to some rule with the same rule with the C, यानी कि A is related to B with some rule and B is related to C with the same rule. It implies A is also related to C with the same rule. तो A और C भी आपस में उसी रूल के साथ एसोसिएटेड होने चाहिए। Let us talk about A is sister of B, comma B is sister of C. It implies A is sister of C. अब यहां पे चेक कीजिए, A is related to C पॉसिबल है। Why पॉसिबल है? चेक कीजिए, अगर A B का सिस्टर है तो A is फीमेल पर्सन, ठीक है। फर्दर B is सिस्टर ऑफ C, तो इसका मतलब B is also फीमेल पर्सन। अब C चाहे फीमेल हो जाए चाहे मेल हो जाए, दैट डजंट मैटर, क्योंकि इन दिस केस A जो है इसका सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है, तो इट मींस दिस इज द सिस्टर ऑफ C. सो वी कैन से दैट कि A इज रिलेटेड टू C इन द सेम केस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहां पे ये कहें कि एक रिलेशन में डिफाइन करता हूं, डिफरेंस इन हाइट of A and B is 10 सेंटीमीटर। A और B की हाइट में डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है। अब चेक कीजिए, A और B यानी कि A और B की हाइट में डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है। B इज रिलेटेड टू C यानी कि B और C की हाइट में भी 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो इट डजंट एम्प्लाइज कि A इज रिलेटेड टू C। हो सकता है B A से 10 सेंटीमीटर बड़ा हो और C B से 10 सेंटीमीटर बड़ा हो। इन दैट केस C A से 20 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इट मींस A इज नॉट रिलेटेड टू C। तो अब यहां पे हम लोगों ने ये चीजें चेक करनी है। अब यहां पे एक और चीज देखिए, डिफरेंस इन हाइट ऑफ A एंड B इज 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर मैं ये चीज नहीं लिखता हूं, इसके बाद कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ दो ही एलिमेंट है, A और B के बीच में डिफरेंस हाइट का जो है 10 सेंटीमीटर है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? उसके बाद एक और कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे B इज रिलेटेड टू C, इट एम्प्लाइज, और अगर मेरे पास सिर्फ ये है देन इट एम्प्लाइज। तो यहां पे कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव, यहां पे ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये प्रॉब्लम क्या आ गई है? प्रॉब्लम ये आती है बेटा जी कि अगर आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है, दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इट मींस थर्ड एलिमेंट जो है उसकी प्रेजेंस जो है इट इज कंपल्सरी, इसकी प्रेजेंस कंपल्सरी होनी चाहिए। अगर प्रेजेंस कंपल्सरी नहीं है तो इट मींस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। मींस टू से फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट है, तो थर्ड की प्रेजेंस कंपल्सरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पहला एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट कुछ कहा ही नहीं हुआ, व्हाट इज कि A इज रिलेटेड टू B, लेकिन फर्दर B का किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं गिवन है, तो आप लोग क्या कह सकते हो, देन यू हैव टू से दैट कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। ये चीज याद रखिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन में हमेशा कि इफ फर्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट, सेकंड एलिमेंट इज प्रेजेंट, देन इट इज कंपल्सरी दैट थर्ड एलिमेंट इज आल्सो प्रेजेंट टू प्रूव इट एज ट्रांजिटिव। फर्स्ट के बाद सेकंड प्रेजेंट और थर्ड नहीं प्रेजेंट तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट प्रेजेंट है, there is nothing said about the second element, then you have to say that the given relation is transitive relation.
नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल। फिर से मैं रिलेशंस वगैरह के केस के साथ कंसीडर करके आप लोगों को एग्जांपल लेके देख बताता हूं। लेट अस कंसीडर कैपिटल ए एलिमेंट आर 1 2 3 एंड 4। अब R1 मैं डिफाइन करता हूं बच्चे। R1 लिखते हैं हम लोग 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड देन 4, 4। R2 डिफाइन करते हैं हम लोग इस तरह से। R2 इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2 then 3, 3 after that 1, 2 then 2, 1 then R3 is equals to थर्ड रिलेशन मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूं। दिस इज 1, 1, 2, 2, 3, 3 4, 4 and after that 1, 2 and then 2, 1। फिर से हम लोग इस तरह से एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं and R4 is equals to 1, 2 and 3, 4। अब यहां पे चेक करते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। फिर से वही बात इस तरह से लिख लेते हैं, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां पे मैं 4 कॉलम बना लेता हूं। पहले सेट की बात करें, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने बोला था सभी एलिमेंट अपने साथ एसोसिएटेड होने चाहिए। इसके 4 एलिमेंट हैं, चारों के चारों एलिमेंट आपस में एसोसिएटेड है, सो इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। इसकी बात करें तो एक तो यहाँ पे 4, 4 प्रेजेंट नहीं है, ऊपर से ये फालतू के एलिमेंट बीच में पड़े हुए हैं, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे भी चारों के चारों एलिमेंट पड़े हुए हैं लेकिन ये 2 एलिमेंट फालतू हैं, और मैंने बोला आइडेंटिटी रिलेशन के लिए कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट इसमें तो कुछ भी आपस में एसोसिएटेड नहीं है। 1 is not associated with 1, 2 is not with 2, 3 is not with 3 and 4 is not with 4। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। यस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्योंकि चारों के चारों एलिमेंट आपस में एसोसिएटेड हैं। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3 but 4 is not present here, 4 is related to 4। इसकी बात करें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आपस में एसोसिएटेड है, फालतू एलिमेंट है, दैट डजंट मैटर विद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फालतू एलिमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट को जरूर है। R4 इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। पोजीशन इंटरचेंज करके हो सकता है, ये भी पोजीशन इंटरचेंज करके हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, सो इट मींस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे बात करें पोजीशन इंटरचेंज करके हो सकता है, देन पोजीशन इंटरचेंज करके हो सकता है, पोजीशन इंटरचेंज करके हो सकता है। अब यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 2 तो चेक कीजिए 2 इज फर्दर रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ भी है, सो इट मींस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन आल्सो। अगले की बात करें, चेक कीजिए ये भी हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि सारे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन, और हियर आल्सो 1 is related to 2 in the same way 2 is related to 1, so this is symmetric relation। इधर बात करें 1 2 के साथ रिलेटेड है लेकिन बेटा जी 2 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 3 और 4 आपस में रिलेटेड है बट 4 और 3 आपस में रिलेटेड नहीं है, so this is not a symmetric relation। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। This is transitive relation। क्यों? 1 is related with 1। अगर मैं A को 1 ले लेता हूं, B को 1 ले लेता हूं और फर्दर C को भी मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो we can say that A is related to B, B is related to C, so A is also related to C, तो we can say that this is transitive relation। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं 1 is related to 1, लेकिन अगर मैं C को मान लीजिए 2 कंसिडर कर लेता हूं तो मेरे पास क्या है B 1, 2, 1, 2 तो आगे कहीं भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे ये चीज आ गई कि पहला एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और मैंने बोला कि अगर पहला एलिमेंट प्रेजेंट और दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इवन देन यू हैव टू से दैट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट, ये ट्रांजिटिव है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब अगला देखिए 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1। चेक कीजिए A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और फर्दर C की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली है। A is related to B, B is related to C, तो चेक कीजिए इसी एलिमेंट में A is related to C प्रेजेंट है। 1 is related to 2, 2 is related to 1, it means 1 is related to 1 प्रेजेंट है यहाँ पे, so it means this relation is
transitive relation also. And similar case is with here also. Again, A is related to B, B is further related to C. A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू फिर से 1, और इन दोनों को मूव करके चेक कीजिए 1,1 प्रेजेंट है, सो इट इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात करते हैं चौथे की। 1 A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, चेक कीजिए इसमें, लेकिन C की वैल्यू तो पता ही नहीं है कुछ। क्यों पता नहीं है? पता इसलिए नहीं है क्योंकि फर्दर हमारे पास जो है सेकंड एलिमेंट कहीं किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मैंने बोला पहला एलिमेंट प्रेजेंट, दूसरा एलिमेंट अगर नहीं प्रेजेंट, देन वी कैन से दैट दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, A इज इक्वल्स टू 3, B इज इक्वल्स टू 4, बट फर्दर फिर से C का कहीं कोई अता पता नहीं है, मीन्स टू से A is related to B, लेकिन आगे फर्दर कुछ भी नहीं कहा हुआ। So we can say that this relation is also transitive relation. तो अब बात ये है, दोबारा रिकैपिचुलेट कर रहा हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपने साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, ना कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड, कि अपने के साथ ही इसका कंसर्न है, दूसरा कोई एलिमेंट हो जाए तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। रिफ्लेक्सिव एलिमेंट, अपने एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए सारे के सारे, लेकिन अगर कोई फालतू भी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, फालतू आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमेट्रिक, if A is related to B with some relation, then B should also be related to with C with the same relation. And transitive, A is related to B with some relation, B is related to C with the same relation, then A is also related with C in the same relation, then the relation is transitive. हाँ, पहला एलिमेंट प्रेजेंट है, A is related to B, लेकिन फर्दर B किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो we cannot say that, we can say that this is transitive relation, क्योंकि यहाँ पे B का फर्दर कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि it is not transitive. We have to consider it as transitive relation. ठीक है जी। सर equivalence relation, equivalence relation is that relation which is reflexive, सिमेट्रिक, सेकंड नंबर पे सिमेट्रिक भी है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इट मींस दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेट अस कंसीडर कैपिटल R इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स A, B वेयर A इज पैरेलल टू B, ठीक है, और दूसरा मैं R1 ये कंसीडर कर लेता हूं, R2 कंसीडर करता हूं कि A, B एलिमेंट है, वेयर A इज पैरेलल टू B, हम लोग ये कह सकते हैं कि A एंड B आर स्ट्रेट लाइंस, A और B स्ट्रेट लाइंस हैं, और गिवन दैट A इज पैरेलल टू B, और यहां पे A, B आर स्ट्रेट लाइंस बट A is perpendicular to B. Check whether the given relations are equivalence or not. अब equivalence चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों की तीनों चीजें कंसिडर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट R1 के लिए, रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। बात करते हैं हम लोग पहला रिलेशन जो R1 है। अब चेक कीजिए, A इज रिलेटेड टू A, मतलब एक लाइन जो है वो अपने ही पैरेलल जरूर होती है, ये चीज याद रखिएगा। देन A इज रिलेटेड टू B, मान लीजिए ये A स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन B, A जो है B के पैरेलल है, तो बेटा जी इट मींस B इज आल्सो पैरेलल टू A, मींस टू से क्या आ जाएगा, A इज रिलेटेड टू B, it implies B is also related to A, hence the given relation is symmetric. तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में A is related to B, मतलब A पैरेलल टू B है, फर्दर B is related to C, कॉमा B is related to C, मतलब क्या है, B C के पैरेलल है। तो याद कीजिए, हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा कि if a line is parallel to first line and first line is parallel to the second line, then the given line is also parallel to the second line. तो means to say A C के भी पैरेलल है, it implies A is related to C. So we can say that the given relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore the given relation is equivalence relation. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। सेकंड रिलेशन हमारे पास सबसे पहले आता है A is perpendicular to A,
क्या ए अपने ही परपेंडिकुलर हो सकती है? बेटा जी दिस इज नॉट पॉसिबल। एक लाइन कभी भी अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, सो इट ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बेटा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट या चेक दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आपका पहला ही एलिमेंट नॉट आ गया है यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, यू कैन लीव योर क्वेश्चन हियर आल्सो। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अदरवाइज अगर आप लोगों को ये कहा हो चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी, चेक फॉर सिमेट्रिसिटी एंड चेक फॉर ट्रांजिटिविटी, तो उस केस में हम लोग ये तीनों कंसिडर करेंगे। नाउ सी हियर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो चेक कीजिए B इज आल्सो परपेंडिकुलर टू A, तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, A is perpendicular to B and B is also perpendicular to C। अब बात करते हैं A is related to B, मतलब A B के परपेंडिकुलर है, B is related to C means to say, यहां एक लाइन C बना लेता हूं, C is perpendicular to B। तो चेक कीजिए बेटा क्या A और C आपस में परपेंडिकुलर हैं? नो, A और C आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, A और C आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। मींस टू से वैसे तो अगर इक्विवेलेंस चेक करना है तो ये पहले स्टेप पे ही हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कहा होगा चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड चेक फॉर ट्रांजिटिव, तो तीनों चेक करके आपने बताना है कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों ने अपनी चेक करनी है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी।